प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का आज की इस ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और अब हम आपको बताएंगे जो हमारे गोलीय दर्पण हैं दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो उसके पहले पार्ट में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो गोलीय दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, तो इसको आज समझने का हम पहले पार्ट में ये समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। ये हमारा अवतल दर्पण है, आप देख रहे होंगे M1 और M2। इसके सामने किसी बिंदु O पर हमने कोई वस्तु रखी है, O' रखी हुई है। इस वस्तु का प्रतिबिंब इसमें कैसे बन रहा है, आप प्रतिबिंब बनाना सीख गए हैं अवतल दर्पण में। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई निकलेगी। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित हो रही है। और आपको ध्यान होगा कि वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, वो प्रकाश की किरण जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते पर बाउंस बैक हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो यानी ये दोनों प्रकाश की किरणें, एक ये वाली और एक ये वाली है जो वापस लौट गए, तो दोनों एक दूसरे को I' पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर अगर हम लंब डाल दें I', तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु O' का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले भी आपको बताया था पीछे, और अभी भी हमने इसको आपको समझाने का प्रयास किया। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अभी मैंने देखिए ये मान लिखे हुए हैं। जो वस्तु होती है दर्पण से उसकी दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। O' हमारी वस्तु है तो ध्रुव से उसकी दूरी को U से प्रदर्शित करेंगे। जो उसके दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी को हम V से प्रदर्शित करते हैं और उसकी फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ध्रुव से यदि हम मुख्य अक्ष पर किसी भी दूरी को बाईं तरफ को नापते हैं, बाएं हाथ की तरफ को नापते हैं, वो दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, आपको ध्यान होगा। और मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी को धनात्मक नापते हैं। मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की जो दूरियां होती है, कहीं नापने की आवश्यकता होती है, उसको ऋणात्मक में नापते हैं। और ध्रुव से दाहिनी तरफ की जो दूरी होती है उसको हम धनात्मक नापते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास चाहे वस्तु हो, चाहे उसका वक्रता केंद्र हो, चाहे फोकस हो, चाहे उसका प्रतिबिंब बन रहा हो, सभी क्योंकि ध्रुव से बाईं तरफ को है, इसलिए इनकी जो दूरियां हैं PO, वस्तु की दूरी -U हो गई। उसके प्रतिबिंब की जो दूरी है PI, वो भी क्या हो जाएगी, -V हो जाएगी। और उसकी फोकस दूरी PF भी क्या हो जाएगा, -F हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है यहाँ पर, और एक ये वाला जो छोटा त्रिभुज है, ये दोनों समरूप है। कैसे समरूप है, क्योंकि इनके कोण क्या है, समान है, इसलिए ये क्या है, समरूप है। तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज COO' समरूप है त्रिभुज CII'। तो समरूप होने पर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। कहने का मतलब मेरा OO' अपॉन II', क्योंकि OO' के संगत क्या है, II' है। और जैसे OO' यानी CO, यहाँ CO आ जाएगा, CO के संगत इसमें क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा या IC हो जाएगा, जो भी आप लिखना चाहिए। हाल फिलहाल हमें फिर चिन्ह के हिसाब से, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ही मान रखना है। ये हो गया हमारा क्लियर। ऐसे ही इसी प्रकार से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर त्रिभुज FN, इसको A मान लीजिए, यहाँ पर FNA
समरूप हो गया, एफ एन ए समरूप हो गया एफ आई आई डैश, एफ आई आई डैश। तो इस प्रकार से इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएगी, अनुपातिक होंगी। यानी हम क्या कह सकते हैं, एन ए यानी ये खड़ी वाली भुजा अपॉन इसकी खड़ी वाली भुजा, एन ए अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एफ एन या एन एफ भी कह सकते हैं इसको, अभी हम चिन्ह के हिसाब से मान रखेंगे, एन एफ अपॉन एफ आई हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर देखो ए एन इज इक्वल टू ओ ओ डैश, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो यानी एन ए इज इक्वल टू ओ ओ डैश, तथा तो तब ये जो है समीकरण हमारी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 के देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हम क्या क्या कह सकते हैं, 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि सी ओ अपॉन सी आई बराबर एन एफ अपॉन एफ आई। लेकिन एक बात और यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है कि ये जो n है ये f के काफ़ी क्लोज है, n f n p के सॉरी f के नहीं p के n p के अत्यंत निकट है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सी ओ अपॉन सी आई बराबर पी एफ अपॉन एफ आई। देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं से कर लेते हैं। सी ओ, अब चित्र में देखिए सी ओ को हम कैसे लिखेंगे, सी ओ बराबर कैसे लिख सकते हैं, पी ओ माइनस पी सी। देखिए पी ओ माइनस पी सी लिख सकते हैं। अब ऐसा मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सी ओ का हम किसी चीज़ से प्रदर्शित नहीं करते, तो इसलिए इसको एफ भी यू या आर के पदों में ही हमको लिखना पड़ेगा। सी आई भी देखिए कुछ नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पी सी माइनस पी आई, ये हो जाएगा सी आई, पी सी माइनस पी आई। पी एफ ये सही है, और एफ आई क्या हो जाएगा फिर, पी आई माइनस पी एफ हो जाएगा। अब इनके जो है चिन्हों के हिसाब से हम मान रख लेते हैं। देखिए पी ओ क्या है, देखिए माइनस यू है। अच्छा, इसको अब ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। पी ओ बराबर देखिए पी ओ बराबर माइनस यू हो जाएगा, माइनस पी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पी सी बराबर देखिए आर है, वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी के डबल होती है, तो 2 हो जाएगा, माइनस 2f हो जाना है यहाँ पर, अपॉन पी सी अपॉन पी सी क्या हो जाएगा, देखिए ये अभी मैंने लिखा था 2f हो जाएगा, ये माइनस 2f हो जाएगा। और पी आई क्या हो जाएगा, पी आई का मतलब प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से, माइनस भी हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू पी एफ क्या हो जाएगा, ये फोकस दूरी हो जाएगी माइनस एफ अपॉन पी आई माइनस पी एफ, यानी माइनस भी माइनस पी एफ यानी माइनस एफ। तो इस प्रकार से हमने ये मान रख दिए हैं। अब इसको मैं पूरा मिटा करके इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए अब चिन्हों के हिसाब से इसमें गणित लगाते हैं, माइनस यू ये प्लस 2f हो जाएगा, अपॉन माइनस 2f यहाँ पर प्लस भी हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस भी यहाँ पर प्लस एफ हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आर पार गुणा, तो ये हो जाएगा प्लस यू भी, ये हो जाएगा माइनस 2vf माइनस uf हो जाएगा, और प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा।
फिर इधर से भी इसको मिटा दीजिए, अब हो जाएगा। तो देखिए फिर क्या हो जाना है, इसकी गुणा इधर कर दो, ये +2f² हो जाएगा, माइनस की गुणा माइनस में -vf हो जाएगा। तो +2f² ये कट जाएंगे और uv और सबको हम जो है दाहिनी तरफ ले जा लेते हैं, +2vf + uf और -vf ऑलरेडी वहाँ पहले से है। तो uv = देखिए +2vf -vf, ये vf हो जाएगा +uf। अब हम क्या करेंगे, दोनों और uvf से भाग देने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये uv/uvf बराबर vf/uvf प्लस uf/uvf, यानी प्रत्येक पद को हम क्या कर रहे हैं, uvf से भाग दे रहे हैं। तो ub कट गए, यहाँ से v और f कट जाएगा, यहाँ से u और f कट जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ गए, 1/f = 1/u + 1/v, या 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो ये हमारा क्या आ गया, अवतल दर्पण का फॉर्मूला आ गया। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सिंपल है। तो मुझे ये लगता है कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में उत्तल दर्पण पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको समझेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।